हेलो एवरीवन, ये देखिए वासु सोया हुआ है और बाहर कितना अंधेरा है। और अभी टाइम हुआ है 5:30 और मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं घर से 5:30 से पहले, क्योंकि उनकी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है। और मैंने सोचा कि वासु के उठने से पहले मैं जल्दी जल्दी, मुझे आज मूली की भुजिया बनानी, तो मैं उसे ही कट करके रख रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने चाय भी बनानी रख दी अपने लिए, और मैं ढेर सारा गार्लिक भी छील रही हूँ साथ ही साथ। और मैंने मूली को भी उबालने रख दिया है कुकर में। और ये आप देख ही रहे हो, मतलब मॉर्निंग में लगता है कि चार चार हाथ आ जाएं और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हम लोग कर लें पर क्या करें भाई, दो ही हाथ हैं तो ये सारी चीज़ें साथ ही साथ चल ही रही हैं। तो मैं गार्लिक को अभी छील ही रही हूँ, और मैं गार्लिक को छील कर स्टोर करके रख लेती हूँ फ्रिज में। ऐसा अक्सर बहुत से लोग करते हैं, और कुछ लोग उसको पीस कर भी रखते हैं, पर मैं उसे छील कर ही रखती हूँ, मुझे वैसे ही ज़्यादा ठीक लगता है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, और यहाँ कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और मैंने अपनी चाय पी ली है मॉर्निंग की, और इसके बाद देखिए मैं आई हूँ रूम में साफ़ सफाई करने के लिए। वासु जो है वो इधर से उधर करवटें बदल रहा था, तो वो अब किसी भी टाइम उठ सकता है, इसीलिए अब जितना हो सके उतनी जल्दी मुझे ये दोनों ही चीज़ें करनी होंगी, मतलब झाड़ू और पोछा एक्चुअली में क्या होता है ना, अब बेबी सोया है तो हम लोग सोचते हैं चलो झाड़ू पोछा हो जाए तो एटलीस्ट वो नीचे फ्लोर पे खेल सकता है। चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, छोटा छोटा कूड़ा होता है तो उसे उठा के अपने मुंह में डाल लेता है। और ये देख रहे हो वासु के रूम में जो है फ़ैन ऑन है, और मैं उसे बंद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने बंद किया तो वो उठ जाएगा, क्योंकि कल मैंने यही किया था। जैसे ही मैंने फ़ैन को ऑफ़ किया झाड़ू निकालने के लिए रूम में से, वो वैसे ही जग गया। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई अब से फ़ैन ऑन ही रहेगा, मैं बंद नहीं करूँगी। मैं प्रॉब्लम होगी मुझे झाड़ू निकालने में, पर कोई बात नहीं, चलेगा, पर वो ना उठे। और ये देखिए इसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ, तो मेरा मॉप जो है वो ख़राब हो गया है, और फिर मैंने दूसरा नहीं लिया क्योंकि मुझे उससे पोछा लगाना ठीक नहीं लगता था, वो ठीक से साफ़ नहीं लग पाता था, तो इसीलिए अपना देसी नुस्खा यही सही है तो ये देख रहे हो पोछा भी मैं ठीक से नहीं लगा पाई थी पूरे घर में, सिर्फ किचन में ही लगाया था। और वासु जो है वो उठ ही गए हमारे, तो अब इसके बाद इसे चाहिए खूब सारा प्यार दुलार। और ये देख रहे हो सारी चीज़ों को मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया है। उसके बाद मैंने उसे फीडिंग कराई, थोड़ा सा प्यार दुलार किया है, और जो भी काम स्टॉप किया था उसे फिर से पूरा करने के बाद वासु को छोड़ दिया बालकनी में खेलने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बालकनी में खेलने छोड़ दिया तो मैं उसके पास नहीं हूँ, मैं बार बार हर 2-2 सेकंड पे उसे देखने के लिए जाती रहती हूँ। और ये मेरी किचन में पिजन आए रहते हैं हमेशा, क्योंकि उसका दरवाज़ा खुला रहता है किचन का, लेकिन अब तो मैं बंद ही रखती हूँ वासु की वजह से भी, क्योंकि फिर वो जाता है बार बार बालकनी में। और ये देख ही रहे हो आप, क्योंकि अब वो जग गया है तो बार बार आके मुझे परेशानी करेगा। बार बार उसको मैं गोदी में लेती हूँ और मेन गेट के पास छोड़कर आती हूँ, ताकि उसे वहाँ से मेरे पास आने में थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन वो बहुत स्पीड से आने लगा है आजकल, बहुत स्पीड से, वो बहुत अच्छे से क्रॉल करने लगा है। तो उसके बाद में जो मूली की भुजिया है उसे मैं, मतलब उसमें तड़का लगा रही हूँ। तो नॉर्मली हम मूली को उबाल लेते हैं और पानी उसमें से अलग कर लेते हैं, कुकिंग ऑयल लेते हैं अपना, उसमें थोड़ा ज़ीरा डालते हैं, लहसुन प्याज टमाटर डाल के उसको अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद हम अपनी मूली जो है उसे ऐड करते हैं, उसमें अपने रेगुलर मसाले ऐड करते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ी सी हींग। बस फिर इसके बाद वो 2 से 3 मिनट में पक के रेडी हो जाती है। और साथ ही साथ मैं थोड़े से प्लेन राइस बना रही हूँ जो मेरे घर में बनते हैं डेली। और ये देखिए भुजिया ये बन चुकी है, ये कुछ ऐसी दिख रही है, टेस्टी टेस्टी। और यहाँ पे राइस, एकादशी और एकादशी से एक दिन पहले मैं नहीं बनाती हूँ चावल। और ये देखिए साथ ही साथ मैं आटा भी लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि वासु जो है वो अभी खेल में लगा हुआ है और इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठा लेते हैं तो थोड़े से बर्तन थे, मैंने उन्हें भी साथ के साथ साफ़ कर दिया। मैं वासु के साथ थोड़ी देर बालकनी में खेलने आई हूँ। अभी मौसम हल्का हल्का ठंडा है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। तो मैंने वासु को गर्म कपड़े पहनाने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसे लेके गई हूँ मालिश के लिए, क्योंकि अब मालिश का इसका टाइम हो गया मालिश करने के लिए। और मालिश करते वक्त भी इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था आज। ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, इधर उधर जा रहा था, तो जैसे तैसे खेल में लगाकर थोड़ा सा गाने गाकर उसे चुप कराया और फिर उसकी मालिश की। आपका बेबी भी ऐसे ही करता होगा और ये देख रही हूँ, इसके बाद इसकी मालिश करने के बाद वापस से मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और मतलब हम लेडीज़ का ऐसे ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोगों को किचन में ही चला जाता है।
और ये देख ही रहे हो वो गोदी में ही है, अब वो उसको उतरना नहीं है गोदी में से ना, मम्मा मम्मा के पास ही रहना है उसको। तो मतलब मैंने देखा है बच्चों को ना, जब भी जैसे मम्मा से हम लोग कुछ काम करेंगे ना तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा गोदी में रहने में। जैसे खाली बैठे होंगे तो वो खेलेंगे, लेकिन जब कुछ काम होगा तो वो और ज़्यादा परेशान करते हैं। क्या आपका बेबी भी ऐसे करता है? मुझे कमेंट में बताना। देखिए मैं रोटी सेक रही थी तो उस टाइम पे भी उसने मुझे परेशान किया। मैं बार-बार उसको बालकनी में देख के आ रही थी। कहीं वो गमले में से मिट्टी निकाल के ना खाने लगे। मिट्टी के साथ खेलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको खाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम है। ये देखिए उसकी शैतानियाँ जो हैं, शरारतें शुरू हो गई हैं। और मैंने गमले के अंदर नारियल का छिलका डाला हुआ था तो उसने उसी को उठा लिया है, तो उसी के साथ खेल रहा है, लेकिन उसे मुँह में लेगा मुझे पता है। तो मैंने उसे जल्दी से क्लीन किया और उसके बाद मैंने उसे हॉल में बिठाया है। तो मैंने उसे थोड़ी-सी रोटी दी है खाने के लिए, तो उसी को खा रहा है। और ये देखिए मैंने रोटियाँ सेक ली हैं और ये पूरा किचन कितना मेसी हो गया है, तो मैं इसी को थोड़ा क्लीन करूँगी। अब वो थोड़ा-सा लगा हुआ है अपना रोटी खाने में। उतनी तो वो नहीं खाता है रोटी, सारी तो गिरा ही देता है, थोड़ी बहुत खाता ही है बस। और ये देखिए वो फिर से आ गया है किचन में और मैं उसे बार-बार जो है छोड़कर आ रही हूँ। अब टाइम हुआ है वासु के लिए कुछ बनाने के लिए, तो मैंने आज सोचा कि चलो मैं उसके लिए सूजी का ही कुछ बना देती हूँ। तो अलग-अलग चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ उसके लिए खाने के लिए, क्योंकि वो बच्चे हमें तो नहीं बता पाएँगे, तो हमें खुद से ही समझना होगा कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। जैसे कि दलिया, दाल, कौन-सी दाल वो खाते हैं, कौन-सी दाल नहीं खाते हैं, ये चीज़ें आपको ही समझनी होंगी। तो इसी तरीके से मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो ये करने में भी आज उसने मुझे बहुत परेशान किया है। वो बार-बार आया जा रहा था किचन में और शरारतें वो किए जा रहा था, तो मैं उसे छोड़ कर आ रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं फाइनली उसको मैंने फिर गोदी में लिया और गोदी में लेने के बाद ही सारी चीज़ों को किया। और ये देख रही हो सूजी बस जलते-जलते ही बची थी और जल्दी से मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया। आप देख रहे हो मैंने उसे किस तरीके से गोदी में ले रखा था अभी, और फिर दूसरे हाथ से सारी चीज़ों को कर रही थी मैनेज। थोड़ा-सा ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे को गोदी में लेके गैस का काम, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने थोड़ा-सा देसी घी लिया है, उसमें थोड़ा-सा चुटकी भर ज़ीरा डाला। जैसे ही ज़ीरा चटका उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया। हाँ, एक बात का आप ध्यान रखें कि टमाटर आप जब भी डालें बच्चे के खाने में तो उसे छील के डालें, क्योंकि उसका छिलका थोड़ा-सा सख्त होता है तो वो पचता नहीं है जल्दी से। और ये देख रहे हो फिर मैं जल्दी-जल्दी ये सब चॉप करके उसमें डाल ही रही हूँ। और जैसे ही टमाटर पका है उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। उसके बाद मैंने सूजी को डाला है, क्योंकि अगर पहले सूजी को डाल देते हैं और फिर पानी डालते हैं तो आप समझ ही सकते हो, तो वो तेज़ी से मतलब छटकने लगती है। तो वासु मेरे पास ही होता है, मेरे पैरों के पास ही खड़ा रहता है वो, उसे कहीं जाना नहीं होता, वो वहीं रहेगा जब तक मैं किचन में रहूँगी। तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा चुटकी भर मैंने उसमें हींग डाल दी है और बस उसे पकने के लिए छोड़ दिया है ताकि वो अच्छे से पक जाए सूजी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसी दिख रही है, इतनी कलरफुल रेड उसमें टमाटर ही टमाटर हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है और इसे मैं ठंडा करके ले आई हूँ। मुझे आया है टाइम इसको खिलाने का। और ये देखिए इसको खाना ही नहीं है, इसको इतनी शरारतें सूझ रही हैं, मतलब वो इतना परेशान कर रहा है आज, पता नहीं उसको क्या ही हुआ। आज वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था सुबह से, लेकिन भाई मैं भी उसकी मम्मा हूँ, खिलाना तो पड़ेगा वरना उसका टमी फुल कैसे होगा। तो ये देखिए वो इतनी शरारतें मतलब उसकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही, जैसे-जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे-वैसे उसकी शरारतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पर वो जैसे भी खाए इधर-उधर घूमते-फिरते उसको मैं खिलाती हूँ, पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, फिर बच्चे उल्टी कर देते हैं इसलिए। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद और खिलाऊँगी इसको, और फिर वो नहीं खाएगा तो फिर जो बचेगा फेंकना तो ठीक है नहीं, तो उसे मैं ही खा लूँगी। और ये देख रहे हो आज उसने मुझे कितना परेशान किया है। इसके बाद देख रही हो आ गए हैं महाराज जी बालकनी में हमारे और जो पिजन है वो ऐसे ही खेल रहे हैं, तो उनको वो देख रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है उनको देखना। तो इसी तरीके से वो पिजन को देखता है जब उसका उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता उसके पास कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।